इन्हीं तीर्थों के बहाने गए। जो कि साधु शहरों में तो कम रह पाएंगे, और शहरों में रह भी गए तो सिर्फ एक शहर को लक्ष्य दे पाएंगे, एक शहर के लिए कुछ दे पाएंगे। लेकिन तीर्थों के बहाने आसपास के पूरे देश के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो पूरे देश तक वो पैगाम पहुँच जाता है कि तुम्हें क्या करना है। तब तो जाकर के तीर्थों पर रहने के कारण ही पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय संत बन गए। बुंदेलखंड में 50 वर्ष लगभग रहे। 50 वर्षों में 2-4 मात्र स्थान होंगे, उसमें तीर्थ बन गए। इस कारण से शहरों में गए, चाहे जबलपुर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे विदिशा हो, ये तीर्थ बने तभी जाके वहाँ गए, नहीं बाकी सारे चातुर्मास तो उनके तीर्थों पर ही हुए। शहर में करते चातुर्मास तो 2-4 शहर के होके रह जाते, लेकिन एक भी शहर में नहीं किया, तीर्थों पर किया, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय वो बन गए। क्योंकि वहीं से पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आके इकट्ठे हुए और गुरुदेव का संकेत पाकर के पूरे विश्व में फैलाने के लिए कारण बन गए। इसीलिए तुम्हारे मुंगावली को यदि तीर्थ का आशीर्वाद गुरुदेव दे करके गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति फैलाने के लिए तुम्हारे लिए गए। तुमने जितनी मेहनत की, तुम अपने स्थानीय स्तर पर अपनी कीमत नहीं बना पाए, लेकिन गुरुदेव तो वो दे गए हैं कि तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल जाए। तो अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा उपहार दे के गए हैं, तो तुम कम से कम गुरुदेव पर उपकार नहीं कर पा रहे, खुद पर उपकार करना तो सीख जाओ। जिनके लिए जोड़ के रखा है, उस जोड़ने के बारे में चिंतन तो करो कि क्यों जोड़ा है। ये चिंतन आपके लिए उस चीज के बारे में यथास्थिति बता देगा। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। एक बार हुआ ऐसे ही, एक व्यक्ति कार ड्राइव करते हुए जा रहा था, और कार ड्राइव करते हुए क्या देखता है, बाजू में एक साइन बोर्ड लगा हरा, क्या लिखा, आगे रास्ता खराब है। वो सोचता है 4 लेन है, स्मूथ रोड है, स्ट्रेट हाईवे है, ये साइन बोर्ड बोलता है कि आगे रास्ता खराब है, और मेरी आंखें बोलती हैं किलोमीटरों तक कोई रास्ता खराब दिख नहीं रहा। अब मैं इस बोर्ड की बात मानूं कि अपनी आंखों की बात मानूं? बताओ, यदि आपको ऐसा अचानक कोई बोर्ड देखने को मिल जाए रोड पर, तो आप खुद पर विश्वास करेंगे कि बोर्ड पर विश्वास करेंगे? जबकि किलोमीटरों दूर तक कोई आपके लिए देखने को आ रहा है, कहीं कोई रास्ता खराब नहीं है। तो उसको भी लगा, कई बार ये जो कंप्यूटराइज जो बोर्ड छपते हैं ना, छप तो जाते इकट्ठे, लगाना भूल जाते, मुंगावली इस तरफ है कि इस तरफ उल्टा लग जाता, कई बार हो जाता ना। ऐसा ही मान करके वो उस बोर्ड की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, और वाकई में 1-1.5 किलोमीटर दूर तक चला गया, कहीं कोई रास्ता खराब नहीं था। और कोई भी साइन बोर्ड लगा है तो उसके सिम्टम्स आधा 1 किलोमीटर में होने चाहिए, तब तो उसका फायदा है। अब 1.5 किलोमीटर दूर तक चला गया, कहीं रास्ता खराब नहीं था, तो उसको अच्छा लगा, मैंने अच्छा रहा, उस बोर्ड की बात नहीं मानी, नहीं तो फालतू में लौट जाता, पेट्रोल खराब होता, समय खराब होता। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसी रास्ते पे आगे नदी थी, और उस पे जो पुल बना था वो टूटा हुआ था। अब रास्ता खराब भी हो तो भी स्लो ड्राइव करके जा सकता है, लेकिन जब आगे पुल ना हो, आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। वापस लौट करके आता है, उसी बोर्ड के पीछे लिखा था, आके लौटना पड़ा ना। गुरु भी ऐसे ही होते हैं, वो बताते जिस रास्ते तुम जा रहे हो, जिसके लिए तुम इकट्ठा कर रहे हो, वो गलत रास्ता है। लेकिन हम सोचते अरे इतने समय से हम करते जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। लेकिन वो गुरु ये नहीं बोल रहे होते हैं कि रास्ता खराब का मतलब इसमें गड्ढे हैं, वो ये बोल रहे होते हैं रास्ता खराब का मतलब है जब इसमें कठिनाइयों रूपी नदी आएगी तो उसको पार करने वाला पुल तुम्हें नहीं मिलेगा, और जब लौट करके आओगे तो वो जो रोड वाला बोर्ड है वो तो कमेंट करता है आके लौटना पड़ा ना। गुरु तो कमेंट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, अनंत काल से तुमने अपनी जीवन की कार ड्राइव की है अपनी आंखों पर विश्वास करके, उस गुरु रूपी बोर्ड पर विश्वास तुमने नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए। अब कम से कम लौट करके वापस आए हो तो इस विश्वास के साथ आना कि आगे अब बोर्ड की बात हमेशा मानेंगे।
आंखें कितना तुम्हारे लिए सही बता पाती हैं। कानों सुना तो झूठ होता ही है, आंखों देखा भी झूठ होता है, क्योंकि आंखें भी क्षयोक्षम ज्ञान के कारण ही तुम्हें कुछ ज्ञान करा पा रही हैं। छाये ज्ञान नहीं है। जब तक तुम छाये ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं बन जाते, तब तक इन क्षयोक्षम ज्ञान के जो भी 5 इंद्रियों के ज्ञान है, इन पर ज्यादा विश्वास मत करना। महाराज आंखों पर विश्वास नहीं करना, हाँ बिल्कुल, बहुत माया जाल है, भ्रम जाल है, मैकमरिज्म है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। महाराज यहाँ बैठ के तो ऐसा लगता है अभी सब कुछ छोड़ दो, लेकिन बाहर की हवा, हाँ ऊपरी हवा और बाहरी हवा, इनके लिए अलग तांत्रिक लगते हैं। और जो इस ऊपरी हवा और बाहरी हवा से बचना सीख जाता है, वही फिर भीतरी भाव से अपने आप को प्राप्त कर लेता। अब देखो, आज जो बात हुई है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले जरूरी नहीं, लेकिन जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे हैं वो आपको अवश्य मिलता है। इस बात को कसौटी बना करके चिंतन करना आज दिन भर। जो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ध्यान के स्वरूप के रूप में, ध्यान के फल के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। ये ध्यान आपने किया है। जो जो भी हो रहा है कर्म के उदय में तो हो ही रहा, लेकिन कर्म के उदय के साथ साथ जो तात्कालिक हो रहा है वो ध्यान के कारण हो रहा है। किन किन चीज का ध्यान रखे हो? तो जो साल में 2-3 दिन के लिए आपके नश्वर देह की शोभा बढ़ाने वाला धन, यदि हजारों वर्षों तक आपके पूरे परिवार की शोभा बढ़ाने लायक बन जाए, तो इसमें पीछे मत हटना, क्योंकि वो धन तो साल में 2-3 दिन, और जितने साल तुम्हारे बचे हैं उतने दिन तक, उसके बाद तो झगड़े और बंटवारे के लिए कारण बनेगा। लेकिन बंटवारे के बगैर, फसाद के बगैर आपके मन के प्रसाद के लिए कारण बन जाए, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहना। कई लोग इसके लिए तैयार हैं और कर भी चुके हैं, बाकी सब कम से कम खुद नहीं कर पा रहे। परिवार के व्यक्ति का मानस यदि नहीं बन पा रहा है, तो उस मानस बनाने में इतना सा मात्र कह देना, नहीं कर पाए। तो जब भामाशाही की पत्नी ने ये कह दिया था कि तुम राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना खजाना लुटा सकते हो, तो मेरे ये जो गहने जो आज तक किसी काम में नहीं आए, इसको भी ले जाओ, और सबसे ऊपर मंगलसूत्र रख दिया था, ये कहते हुए कि तुम इतना बड़ा मांगलिक कार्य करने जा रहे हो, जब साक्षात मंगल तुम मेरे जीवन में मौजूद हो, तो इस जड़ मंगलसूत्र की क्या आवश्यकता है? ये भामाशाही की पत्नी ही ऐसा कर सकती है। भामाशाही के नाम में सिर्फ भामाशाही का दान कारण नहीं बना, उसकी पत्नी का इतना बड़ा योगदान कारण बना। ऐसे ही आपके मुंगावली में भी कई भामाशाही की पत्नी हैं, उसका नाम अभी तक नहीं मिल पाया, नाम भी होगा कुछ ना कुछ, हम ढूंढ लेंगे कि इतिहास में क्या है। ऐसे महाराज अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना तो कर दिया, और हम ये कब कह रहे? कभी आपने ऐसा कभी किया? इतना तो कमा लिया महाराज, कब तक कमाएं? अब पुण्य के बारे में बहुत जल्दी, कितना तो पुण्य कमा लिया, कब कमाएं? और पैसे के बारे में, इतना तो पैसा कमा लिया, कब तक कमाएं? ऐसा कभी किसी ने कहा? आज तक नहीं कहा हो गया। आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया महाराज आशीर्वाद दे दो, अब पाप कमाना बंद कर दें। महाराज आते तो हैं, तब तो व्रत लेते हैं। ये पाप नहीं, परिग्रह पाप, परिग्रह पाप कमाना बंद कर दें, ऐसा कोई आया आज तक? महाराज हमसे हिंसा छूट जाए, बहुत आते। झूठ बोलना छूट जाए, बहुत आते। अब्रह्म छूट जाए, बहुत आते। चोरी छूट जाए, बहुत आते। लेकिन एक भी नहीं आता महाराज परिग्रह छूट जाए। जो है वो नहीं, नया ना आए, क्योंकि जो हो चुका हिंसा उसको तो कोई कर नहीं सकता। नई हिंसा ना हो जाए, इसका आशीर्वाद मांगते। नया झूठ बोलने में ना आए, इसका आशीर्वाद मांगते। नई चोरी ना करने में जाए, इसका आशीर्वाद मांगते। तो नया परिग्रह ना हम इकट्ठा कर लें, ऐसा आशीर्वाद मांगने क्यों नहीं आते? या तो परिग्रह को पाप नहीं मानते, जबकि बोलते क्या हो, लोभ पाप का बाप। बाप के लिए कोई तैयार नहीं छोड़ने, बच्चों को छोड़ने सब तैयार। हम तो बस पूज्य गुरुदेव से यही भावना भाते हैं,
जब ये पाप के बच्चों को छोड़ने के भाव रखते हैं, ये पाप के बाप को छोड़ने का भी भाव करते जाएं, ताकि परम पिता का जो लक्ष्य है और परम पिता का जो आशीर्वाद है, तीर्थ का निर्माण, उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की मन में उत्साह भरने के लिए जिन भी उपायों को जोड़ा जाता, उन उपायों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये तीन ही उपाय कारगर होते, क्योंकि चौथा तो भाव होता। उन भावों में उत्साह भरने के लिए द्रव्य, क्षेत्र और काल, इनका उत्साहित होना भी आवश्यक है। आज आपने देखा, यूँ तो रोज आप लोग अच्छी अच्छी द्रव्य से पूजन करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर के करें और घर से आकर के करें, इसमें अंतर होता कि नहीं होता? यहाँ पर आके करें तो जो वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, आएंगे तो सामान्य मन से, यहाँ पर आकर के उत्साहित हो पाएंगे। लेकिन जब घर से आते हैं तो परिवार भी और पूरा समाज भी एक दृश्य को देखता है कि ये कोई सामान्य कार्य करने नहीं जा रहे, इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने जा रहे हैं। पहले भी कहा, आप लोग कई प्रकार की पूजन करते होंगे, और पूजन करते वक्त कोई आपके इष्ट भगवान होते होंगे, उनकी पूजन करते वक्त आपका मन लगता होगा। तब तो आपको आपने भगवानों को भी अपने अपने दिनों में बांट रखा है। रविवार को पार्श्वनाथ फुर्सत के समय संकट निवारण करने आ जाते, शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ, पता नहीं कौन सा काल है जो सर्प बन करके आपको बैठा, सोमवार को चंद्र प्रभु, मंगलवार को वासुपूज। भगवान भी सोचते होंगे कैसा पंचम काल है। हम तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए, और ये लोग हमको भी आपस में बांट करके अलग तितर बितर करना चाहते हैं। लेकिन यदि अपने अपने इष्ट आराध्य की पूजन करते वक्त आपके लिए उत्साह भरता होगा, सोचो यदि पूरे समाज के लिए, पूरे आस्तिक लोगों के लिए, और जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किसी एक शख्स की पूजन करने की बात आए, तो पूरा अहिंसामयी समाज जब एक छत के नीचे खड़ा हो सकता है, तो बस वो एक ही पूजन के समय जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन जब होता, फिर अपने अपने सब आराध्य को गौण कर देंगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज को परम आराध्य मान करके एक छत के नीचे आ जाएंगे। यही तो सामूहिक पुण्य कमाने का सबसे बड़ा तरीका है। पूरी समाज को एक स्थान पर लाने के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय है। और अब ये तो आज शुरुआत की है, यूँ तो आपने पिछले 1.5 महीने से बहुत अच्छे से पूजन कर रहे थे, अच्छी द्रव्य से कर रहे थे, लेकिन अच्छी द्रव्य के साथ साथ अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल और अच्छे भाव, ये सब एक साथ समाहित हो सकते हैं। अभी तो हमने आपके घरों को मौका दिया है, और यही आलम रहा तो आसपास की समाजें भी आपके यहाँ पूजन करने आ पाएंगी, बशर्ते कि आपका उत्साह है ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाए। अभी जो आप लोग, वैसे तो तमाम तरह के सोशल मीडिया पे आप चीज़ें वायरल करते हो, लेकिन उत्साह, पैरों में थिरकन, हाथों में ताल और मन में उछाल, ये जब आ जाता है तो उसी पूजन को, इस सूत्र का भी हवाला मिल जाता है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावारीकरण वीर विशेषे तद विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर विशेष और अधिकरण विशेष, ये 6 कारणों के माध्यम से किसी भी पुण्य और पाप में विशेषता आती है। तो पाप के कार्य करने के लिए भी हम अपने अपने नए तरीके, नए नए उपाय अपनाते रहते हैं। पाप तो वही हैं 5, लेकिन करने के तरीके हजारों लाखों हैं। उन करने के तरीकों में भी उस पाप बंध में विशेषता लाते रहते हो। वही पाप जो मात्र त्रयंतयु का बंध कराए, वही पाप के साथ जब तुम्हारे अलग अलग आयाम और अलग अलग उपाय जुड़ जाते हैं, तो वही नरक और निगोद की यात्रा करा लेता। वही पाप जो पहले नरक के लिए कारण बनता, वही पाप से धीरे धीरे करके इस पंचम काल में 6ठे नरक तक की आयु का बंध कराने के लिए कारण हो सकता। पाप तो वही है, तरीका बदल जाने से। तो ऐसे ही पुण्य भी वही है,
षट आवश्यक के रूप में। लेकिन जब तरीका बदल जाता है तो वही पुण्य जो आपके लिए सामान से कमाओगे तो हो सकता है शुभ आयु में, शुभ आयु में एक आयु तिरंज आयु भी होती है। महाराज पुण्य कमा के भी तिरंज बनेंगे, क्या बात हो गई? शुभ आयु है, एक नरकायु मात्र अशुभ है, बाकी 3 आयु तो शुभ हैं। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा उत्साह भर गया तो फिर वहां पर मनुष्य आयु भी बन सकती है। और मनुष्य तो इस ज्ञात विश्व में ही लगभग 7 अरब से ऊपर हैं। उसमें थोड़ा और उत्साह बढ़ गया तो तुम भारत देश में पैदा होने वाले भी बन सकते हो। और उत्साह बढ़ गया तो ऐसे जहां पर पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त हो, जहां पर उनकी चरण सन्निधि पड़ी हो, ऐसे क्षेत्र में तुम पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया, और उत्साह भर गया तो हो सकता है तुम बुंदेलखंड में पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे परिवार से ही कोई आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा पैदा हो सकता है। और उत्साह भर गया तो तुम स्वर्ग में भी पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया तो तुम 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हो। पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। पूजन वही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जीवन में कुछ नया चाहिए हो तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। और हम हैं कि इरादे बदल बैठे अभी तक, तरीके वही। इसलिए सोचा इरादा तो वही, पूज्य गुरुदेव की पूजा, लेकिन तरह का नया नया। आज शुरुआत है। और ये मत सोचना जिन परिवारों ने आज पूजन कर ली उनको अगली बार मौका नहीं मिलेगा। जब चाहे रोज कर सकते हैं, जब चाहे अपने अपने विवेचताओं के हिसाब से कर सकते हैं। कोई अपने जन्मदिन पर, कोई अपने अपनी विधियाँ होती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से पूजन का आलम हो जाएगा तो आपके लिए सन 1992 में हुआ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रतिदिन यहाँ पर याद आ रहा है, प्रतिदिन आ जा सकता है। क्यों? अरे अभी तो लोगों ने अपने गाजे बाजे के साथ पूजन प्रारंभ की है। फिर चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हो सकता है, कोई घोड़ों पे बैठ करके आए, हो सकता है कोई चक्रवर्ती हाथी पे बैठ करके आए, क्योंकि चक्रवर्ती भी संवत्सरण में पूजा करने जाता था। कैसे जाता था बता रहे? हाथी पे बैठ करके ठाट बाट के साथ। पूजन तो वही है, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथे। हाँ जिनके दिमाग में इन पूजन का महत्व तो पता नहीं है, भक्ति का महत्व पता नहीं है, वो यही ऐसे कह सकेंगे। जिनको अपने भक्ति का महत्व पता है, अपने भावों का महत्व पता है, जिनके लिए अपने इन भावों को उत्कर्ष देने का रास्ता पता है, वो रास्ता आस्था के साथ ऐसा तैयार कर लेते हैं कि साक्षात सिद्धों से वास्ता उनका तैयार हो जाता है।